afternoon, sir. Hello, Sharik. Good afternoon. Yes, Prince. Claudia Luke is 41 years old. तो आप नेगेटिव बोल देते हैं. He isn't 45 years old. She isn't. Okay. She isn't 50 years old. She isn't 20 years old. She is 41 years old. Very good. Now, another sentence, beta. She teaches. S. She teaches. I teach मतलब बेटा. Okay. I teach means मैं पढ़ाता हूं. ओके. एंड शी टीचेस मीन्स वो पढ़ाती है. शी टीचेस एट यूनिवर्सिटी. प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाती. कैसे बोलेंगे? शी डजंट टीच एट ए प्राइमरी स्कूल. शी डजंट टीच एट ए प्राइमरी स्कूल. शी टीचेस एट ए यूनिवर्सिटी. शी टीचेस इसका उल्टा बोलना होता है. शी डजंट टीच बोलते हैं. नहीं पढ़ाती कैसे बोलते हैं? शी डजंट टीच. ध्यान रखना है. शी डजंट टीच इसमें एस आउट. टीचर्स में से एस आउट. कुछ लोग बोल देंगे शी इजंट टीच. क्या बोल देंगे वो? और ये गलत है. बिकॉज बी वर्ब के साथ वी वन आ ही नहीं सकता. तो क्या बोलना चाहिए? शी डजंट टीच. शी डजंट टीच एट ए प्राइमरी स्कूल. शी डजंट टीच इन अ कोचिंग. शी टीचेस एट ए यूनिवर्सिटी. ऑल राइट. चुप नहीं रहना शबनम. रिपीट करते रहना है. शी डजंट टीच एट ए प्राइमरी स्कूल. शी टीचेस एट अ यूनिवर्सिटी. यस, कैरी ऑन. शी डजंट लाइक वर्किंग इन द माउंटेन्स. शी लाइक्स वर्किंग इन द डेजर्ट. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे नरसलीम. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे इंजमाम. वेल डन इंजमाम. माय डियर बॉय. इसको कहते हैं ग्रोथ. है ना बेटा? समझ में आने लग गया है क्या करना है, कैसे करना. आप खुद सुनते आइए, सीखते जाइए. सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और बताओ. शी लिव्स इन कैलिफोर्निया. ना से बोले बेटा. हाँ. ना से मतलब समझ रहे ना. वो कैलिफोर्निया में रहती है तो बोल दिया. नहीं रहती है कैसे बोलेंगे बेटा? मेरा दिख रहा है, देखो तुम मेरे भाई अरे का। कैलिफोर्निया क्यों बोल दिया? शी लिव्स इन कैलिफोर्निया. शी डजंट लिव इन मैक्सिको. राइट. वेरी गुड. बहुत अच्छे मेरे शबनम बेटा. बहुत अच्छे. बेटा एक गड़बड़ हो गई. बेटा दो गड़बड़ हो गई. शबनम. कहाँ पे? मैंने क्या बताया था बेटा कल? शी डजंट कम की इजंट कम? शबनम बेटा. इजंट मतलब बी वर्ब ना. और बी वर्ब के साथ वी वन नहीं आ सकता. नहीं कम लगेगा। वी वन है ना. इसलिए क्या बोलना चाहिए हमें? She doesn't अच्छा बताना बेटा. कम्स. शी कम्स. शी कम्स कर लो बेटा. इसको शी कम्स कर लो. शी कम्स फ्रॉम अमेरिका. शी कम्स फ्रॉम अमेरिका. तो कम्स का उल्टा क्या बोलते हैं? नेगेटिव क्या बोलते हैं? she doesn't come डजन का फॉर्मूला सीख लो. गोज का नेगेटिव. does ठीक है. जैसे बोलते हैं वो जाती है स्कूल. शी गोज टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाती है. She he doesn't doesn't go go to to the school. She school. doesn't go to school. She doesn't go to school. Right? तो शबनम, कैन यू करेक्ट योर मिस्टेक्स? Yes, इस सेंटेंस को क्या बोलना चाहिए हमें?
She doesn't come from Punjab. She comes from America. राइट एंड हियर बेटा, शी इजंट रीड बुक इन हर फ्री टाइम, ये सेंटेंस क्यों गलत है शबनम? Okay. Why is this sentence wrong? She isn't read book in her free time. वो अपने खाली समय में किताब नहीं पढ़ती है, राइट? ये She ऐसे क्यों नहीं doesn't. बोला सकता? Why can't we say she isn't read book in her free time? खुशी बेटा, she isn't read book in her free time. Is this sentence right or wrong, Khushi? She isn't read book in her free time. Yes, sir, it's wrong. What is right? She, she does not. What is correct? हिंदी तो समझ में आ रही है, खाली समय में किताबें नहीं पढ़ती है, राइट? हाँ, तो क्या करना चाहिए बेटा? She doesn't. होल्ड ऑन शमा। खुशी बेटा, एक सेकंड। टेक योर टाइम। तो आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। इफ इट्स टेकिंग सो मच टाइम इट मींस देयर इज अ कंफ्यूजन। अगर हमें पता होगा तो कंफ्यूज देर नहीं लगना चाहिए। बी वर्ब के साथ वी वन नहीं आ सकता है, क्या ये बात समझ में आती है? बी वर्ब मतलब यानी इज एम आर लिखा है तो उसके बगल में बी वन नहीं लिखा रह सकता। कम मतलब आना, रीड मतलब पढ़ना, वर्ब है ना? बताइए, वो पढ़ती है कैसे बोलते हैं? She is reading. खुशी बेटा, शी रीड्स, She reads. Okay. she reads, she reads. One person can sit there, one person can sit here. Yeah, yes, no issues, no issues, just remove it. Yeah, okay. Did somebody leave their book yesterday here? Did anybody leave their book here yesterday? No, nobody left their book here yesterday. Okay, please put your name on the book. Okay, everybody write your name on the book. Yes. तो बेटा शी रीड्स बुक्स इन हर फ्री टाइम, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ना नहीं पढ़ती है कैसे बोलेंगे खुशी? नहीं पढ़ती है। She do not read book in her free time. शी डजंट रीड बुक्स इन हर फ्री टाइम। Doesn't. शी डजंट रीड बुक्स इन हर फ्री टाइम, तो रीड्स का नेगेटिव डजंट रीड, ये फॉर्मूला है। गोज का नेगेटिव डजंट गो, ईट्स का नेगेटिव डजंट ईट, स्लीप्स का नेगेटिव, राइट? अभी मैं आपसे चाहूंगा कि मैं जल्दी से कल कर दूंगा, कल आपको भेज दूंगा। आई विल सेंड यू अ बिग लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, 2 वर्ड 3 वर्ड सेंटेंसेस, और आपको खाली क्या करना है, उसकी ट्रांसलेशन दिमाग में ले जानी है, ठीक है? कोई करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है? मोदी जी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। Modi doesn't speak in English. मोदी जी डजंट स्पीक इंग्लिश, बट मोदी जी गुजराती बोलते हैं। मोदी जी स्पीक्स गुजराती, गुजराती। राइट? यही है खेल, वही है, स्पीक्स और डजंट स्पीक। तो ये हर वर्ब के साथ, वर्ब पहचान लोगे ना? वर्ब पहचान लो। अब देखता हूं सेंटेंस, शी इज ब्यूटिफुल, नेगेटिव। She doesn't is beautiful. कुछ लोगों ने कहा शी डजंट ब्यूटिफुल क्योंकि उनको लगा शी इज ब्यूटिफुल। पहले ये बताओ, शी इज ब्यूटिफुल में वर्ब क्या है? तो उसका नेगेटिव क्या होता है? Is doesn't. इसमें वर्ब क्या? शी इज ब्यूटिफुल में वर्ब क्या है? is Is तो उसका नेगेटिव क्या होता है? Is not. isn't beautiful. इजंट। इज का नेगेटिव इजंट, इज का Isn't. नेगेटिव इजंट, एम का नेगेटिव, आर का नेगेटिव, यानी बी वर्ब में खाली नॉट लगा देते नेगेटिव हो जाता है, लेकिन बाकी वर्ब में ऐसा नहीं कर सकते। रीड्स का नेगेटिव रीडंट नहीं करते, नॉट रीड भी नहीं होता, क्या होता बेटा? doesn't read. तो ये समझना है। तो जैसे मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल,
कुछ लोगों ने जोश जोश में बोल दिया शी डजंट ब्यूटीफुल। क्या होना चाहिए? शी इजंट He isn't ब्यूटीफुल। beautiful. शी इजंट ब्यूटीफुल। शी इजंट ब्यूटीफुल। यू आर माई बॉस, इसका उल्टा करो, नेगेटिव करो। My boss. Not my boss. ठीक है, बी वर्ब है ना लगा दिए, नॉट लगा दिए। यू आर नॉट माई Boss. विशाल, यू आर नॉट माई बॉस, यू आर नॉट माई बॉस। रिमेंबर, यू आर नॉट माई बॉस। सुनो, गौर से सुनो। ही रिमेंबर्स माई नेम, ही रिमेंबर्स माई नेम। रिमेंबर्स का नेगेटिव क्या होगा? He doesn't remember. He doesn't remember my name. रिमेंबर्स का नेगेटिव खाली बोल दो, रिमेंबर्स का नेगेटिव डजंट रिमेंबर। Doesn't remember. जहां रिमेंबर से उसको नेगेटिव करना, डजंट रिमेंबर। एनी प्रॉब्लम्स? इजी। तो थोड़ी करेक्शन कर लेंगी। शबनम बेटा, शी राइट सॉन्ग बोल सकते हैं क्या? शी राइट सॉन्ग, शी राइट, शी राइट, राइट्स बोलना पड़ेगा। शी राइट्स, शी राइट्स। Yes, आई sir. आई Writes. राइट ठीक है, आई राइट ठीक है, यू राइट ठीक है, लेकिन शी, Writes. ही, क्योंकि आपके Writes. किताब में भी तो यही दिखाया सिखाया ना। किताब में क्या लिखा है देखो, एंड्रू जॉनसन लिव्स के लिव, Lives. एंड्रू जॉनसन अर्न्स के अर्न। तो जब वहां दिख रहा है तो फिर हम उसके उल्टा कैसे करेंगे? क्या आप मेरे साथ बने हुए हो इस बात में? एस लगाना क्यों जरूरी, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? ही और शी। तब क्या करना जरूरी हो जाता है? एस लगाना। देख लो, एंड्रू जॉनसन, ही अर्न्स कि ही अर्न। शबनम बेटा, टेक ए लुक, ही अर्न्स 200 pounds a day. He works कि he work। ये वर्क्स में एस किसकी वजह से है? ही की वजह से। ही की जगह आई बोलो, फिर बोलो आई वर्क। यू बोलो, यू वर्क। Tomorrow. वी बोलो, वी वर्क। ये सिर्फ किसके साथ होगा? He eats. ही शी इट, बस तीन के साथ, और कोई नहीं। ये एस किसका दोस्त है? ही शी इट का। इसकी वजह से आता है वो। कहता है तू आगे नहीं, हम आ जाइयो। ऑलराइट। होता है ना ऐसा, पार्टी में तू पहुंच गई नहीं, हम आ रहे, रुकना। राइट। तो जैसे ही सेंटेंस में ही शीट आता है, एस क्या बोलता है? अरे आ रहे आ रहे आ रहे, आ भैयो। ओके गाइस, look at the sentences on page number 15. What does he, अच्छा अच्छा, ये तो नेगेटिव करना कर रहा था कल ना। अब इंपॉर्टेंट चीज सीखो मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज सीखो मेरे बच्चों, सब चीज। अभी ये पहले बुक हटाओ, चलो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, ठीक है? वो चिल्लाती है, शी शाउट्स। वो 8 घंटे सोती है, Sleep 8 hours. शी स्लीप्स फॉर, तुम्हारा दिमाग 8 स्लो hours. स्लो, वो क्या 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 क्या, शी स्लीप्स फॉर 8 hours। वो 8 घंटे सोती है। वो 10 घंटे नहीं सोती है तुम्हारी तरह, It doesn't sleep 10 hours. लाइक यू, लाइक, आखिर में जोड़ देना, तुम्हारी तरह, राइट? शी डजंट स्लीप फॉर 10 hours Right. लाइक यू। आपको बोल रहे हैं हम, आपको नहीं बोल रहे, टेंशन मत लीजिए। ओके, आपकी तरह। हालांकि यहाँ सारी लड़कियों को सोना पसंद है। यू लाइक स्लीपिंग, अंकिता लाइक स्लीपिंग, and Shreya, do you like sleeping too? No, Shreya doesn't like sleeping. She loves sleeping, Akansha, she wants to sleep in the class. And Sandhya, do you want to sleep? Do you like sleeping? अच्छा लगता है सोना? Do you like sleeping? मैं अपने बारे में कैसे बताता? मुझे क्या पता अपने बारे में? मुझे क्या? Divya. Divya likes sleeping? Divya likes sleeping? No, Divya doesn't like sleeping. So, no, I don't. No, I
You like sleeping? You like sleeping? Vishal? Okay, Vishal. Vishal likes sleeping. He likes sleeping. Yes, likes during the day. Okay, and at night? You like sleeping at night too? Okay. He likes sleeping during the day. He likes sleeping at night. If he gets his way, he will sleep all day long, 24/7. If he gets freedom, if he has his own way, मतलब इसका चल जाए तो इसका होने लगे तो he will sleep 24/7. Yeah, full day he will sleep. Well, here in the online class, guys, do you like sleeping? Is sleeping your favorite free time activity? No, sir. Sleeping at night, not during the day. You like sleeping at night. Noor likes sleeping at night, not during the day. Okay, Noor beta. And Shabnam likes sleeping. That's why she went off camera when I asked this question. Kya hai, Kasha? Yes, sir. She likes sleeping too. Shama? Yes. ये सब सास से गालियां सुनेंगी पक्का. Khushi, do you like sleeping? Yes, sir. Why do girls like sleeping more than boys do? Boys don't like sleeping so much. They like playing, they like making, a noise. But girls, give them freedom and they will go to sleep. Look, you are on earth for a limited time only. Don't waste it by sleeping. Okay? You're not coming back here again. So don't waste your life sleeping. Do something. 7 जन्म में होगा. Yeah. Okay? Do something. Understand? Yeah, do something. Shall I continue? What? Yeah, next. मेरा भाई बहुत टीवी देखता है. Watches TV a lot. अभी थोड़ा आसान करूंगा दिमाग के चेक करने के लिए, ठीक है? मैं सोता हूं. I I'm sleeping. sleep. मेरे भैया सोते हैं. My brother sleeps बोलना पड़ जाएगा, है ना? एस लगाना पड़ेगा खाली दिमाग चेक करने के लिए, ठीक है? मेरे पापा उठते हैं. My fathers wake up. Wake up नहीं बोल सकते. Wake up. नहीं बोल सकते. I wake up बोल सकते हैं. You wake up बोल सकते हैं. My father wake up नहीं बोल सकते. Wakes up बोलना पड़ेगा. पता है ना क्यों? My father मतलब कौन? वही, वो, मेरे पापा, वो, he. तो he के साथ तो एस लगाना था ना. तो my Wakes father wakes up. Wake ups नहीं, wakes up. Wakes up. My father wakes up. Okay, my father wakes up. मेरी बहन जीन्स पहनती है. My sister wears jeans. My sister My wears sister wears jeans. jeans. मैं जीन्स पहनता हूँ. I wear jeans. I wear jeans. मेरी बहन साड़ी नहीं पहनती है. My sister My sister doesn't wear do not wear My sari. sister Doesn't doesn't wear sarees. Sari. Very good. मेरा nephew मीट नहीं खाता है. Nephew doesn't eat meat. चुप क्यों हो? बोलो. चुप क्यों हो? बोलो. मेरा nephew मीट नहीं खाता. My My nephew nephew doesn't eat meat. doesn't meat. eat meat. लेकिन वो अंडा खाता है. They eat But she eat meat. Eats. But he eats Eats. eggs. But he eats eggs. eggs. Egg. Okay? ये वर्ब का फॉर्मूला समझ में आ गया? अब सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी वाइफ अंडा खाती है. आपकी वाइफ अंडा खाती है तो नॉर्मल सेंटेंस होता है योर वाइफ ईट्स एग्स. नॉर्मल सेंटेंस. नॉर्मल मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव सेंटेंस बोलो. आपकी वाइफ खाती है. योर वाइफ ईट्स एग्स. बोलिए. योर वाइफ ईट्स एग्स. Eats egg. Your wife eats eggs. Your wife eats eggs. Your wife Eggs. eats eggs. है ना? ये तो हो गया. आप बता रहे कि पूछ रहे हैं? ये बताने वाला सेंटेंस है. फुल स्टॉप है. Your wife
eats eggs. लेकिन अगर पूछना है ना, अगर पूछना है ना, तो ये एस हटा दो, ईट्स मत रहने दो, उसको ईट बोल दो। Eat. और एक और चीज करो, डज आगे लाओ। डज योर वाइफ, अपने मन से डज ही लाना है, इज नहीं लाना है, वजह बता देता हूं। बी वर्ब के साथ V1 V5 ये सब नहीं आता। तो योर वाइफ ईट्स एग्स, क्वेश्चन करना है, बोलो। Does डज योर वाइफ does ईट does एग? your wife eat egg? इट्स नहीं, अब वो ईट। Eat Eat. जब eat क्वेश्चन egg. पूछे तो एस फिर से गायब। एस का बड़ा Okay. प्रॉब्लम है, बोलता है हम खाली पॉजिटिव सेंटेंस में रहूंगा, हम खाली पॉजिटिव सेंटेंस में रहूंगा। ठीक है, कौन बोलता है ऐसा? एस। हाँ, हमको खाली पॉजिटिव सेंटेंस में रहना है, हम नेगेटिव नहीं होंगे, हम क्वेश्चन नहीं बनेंगे, गायब हो जाता है। और वो जब गायब होता है तो कौन आ जाता है? डज बाबा, डज बाबा, उस एस के बदले आ जाता है डज बाबा। आपकी वाइफ स्मोकिंग करती है? डज योर Does your वाइफ wife स्मोक? smoke? इंग्लिश बोलती है पत्नी आपकी? Does your wife speak English? भावनाओं में बह के बोल रहे हो कि दिमाग में कुछ जा रहा है? पक्का कुछ नहीं जा रहा है ना? कुछ भी नहीं जा रहा है। कैसे बोलेंगे? आपकी वाइफ इंग्लिश बोलती है? Does your wife speak English? डज योर वाइफ Speak स्पीक English. इंग्लिश? डज योर वाइफ स्पीक स्पीक्स No, इंग्लिश कि स्पीक क्यों कर रहे इंग्लिश? हैं? Speak English. Speak English. तब एक दूसरे के कान में बोलो, स्पीक इंग्लिश कि स्पीक्स इंग्लिश, कान में बोलो। Speak English. Speak English. एक दूसरे के कान में बोलो, कान में बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। खाने को. डज योर वाइफ स्पीक इंग्लिश कि स्पीक्स इंग्लिश? कान में बताओ, कान में बताओ। Speak English. अब बताओ किसके किसके दोस्त को दिक्कत है, उसको सही करना है हमें। कुछ लोग एस बोल रहे होंगे, स्पीक्स इंग्लिश बोल रहे हैं। नहीं भाई, वो एस गायब हो गया स्पीक्स में से, उसी के बदले डज आया आगे। डज योर वाइफ स्पीक? क्या ही इरादा है, डांट सुनना है? एक बात बताते हैं, अगर समझ नहीं आ रहा तो बोलो कि कुछ समझ नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा तो एहसास करके उसको कोशिश करो रिस्पॉन्ड करने की। बैठे नहीं रहना। ये 1 घंटे 1.5 घंटे एसी में बैठ के आराम करने का नहीं है क्या? मेहनत करना है। कुछ लोग बच्चों को लगता है ना, अरे कम से कम एसी में बैठेंगे ना 1.5 घंटा, नहीं, बैठना नहीं है, सीखना है। नहीं तो स्पेशल जगह ढूंढेंगे उस दरवाजे के बाहर उनके लिए, दरवाजा खोल देंगे। ओके ठीक है, एसी पे लोड आएगा आएगा, नो प्रॉब्लम। और उनको एसी का एहसास नहीं होने देंगे, अच्छा अच्छा वाला। तोको ना मोको चूल्हा में, सुना है? इट्स एन एटीट्यूड, इट्स एन एटीट्यूड। नहीं, आपका भी अच्छा नहीं होने देंगे, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, किसी का अच्छा नहीं होगा, सारी दुनिया जला देंगे। वो वाला एटीट्यूड है ना? ओके, बोलो। क्या आपके भैया अपना बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट? Your brother celebrate your brother celebrate डज योर birthday. ब्रदर सेलिब्रेट Your birthday. माई Birthday. बर्थडे और हिज बर्थडे? मेरा बर्थडे His सेलिब्रेट birthday. करते हैं कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? His birthday. डज, पूछिए, डज योर ब्रदर सेलिब्रेट हिज बर्थडे? His birthday. राइट, ओके, एनी प्रॉब्लम्स? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपकी मम्मी आपको प्यार करती है? Your mother डज योर मदर लव यू? love you. देखो, मैं आपको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप खाली मुंह से बोलते हो या दिमाग से बोलते हो। कुछ लोग मुंह से बोलते हैं और कुछ लोग दिमाग। हाँ, तो ये चेक कैसे होगा? ठीक है, इसी के लिए कोशिश करी जा रही है। बोलिए, क्या आपके भैया लंबे हैं? Does your brother Does your tall? brother are long? tall. बोलिए फिर से, क्या आपके भैया लंबे हैं? Does your brother Does your tall? brothers are long? टॉल मतलब लंबा है ना? बोलिए। खुशी बेटा, क्या आपके भैया लंबे हैं? क्या? क्या आपके Is भैया your brother? क्या आपके भैया लंबे हैं? कैसे पूछेंगे? Is your brother tall? Sister. कैसे पूछेंगे खुशी? Is your brother is long? इज योर ब्रदर टॉल?
लॉन्ग नहीं बोलते, टॉल मतलब लंबा होता है, टॉल। ओके, कैसे पूछेंगे खुशी? Is your brother is tall? देखो, दो बार नहीं बेटा, एक बार। इज योर ब्रदर टॉल। देखो सारे लोग पता चल गया कि मुंह से बोल रहे थे, दिमाग से नहीं बोल रहे थे। उनको लगा डज आगे बोलना है, डज बोल दिए। डज किस लिए आया था बताओ? एस हटाने के लिए, किसी वर्ब में से। कौन से वर्ब से हटा है भाई? डज योर ब्रदर टॉल में कौन सा वर्ब है? बताओ किधर है वर्ब? किधर है रे वर्ब? अरे वर्ब जाओ तो कोई जाओ, वर्ब ढूंढ के लाओ। बताओ कैसे है, किधर है वर्ब? डज योर ब्रदर टॉल कैसे बोला तुम लोगों ने? लल्लू लालो, क्या बोलना चाहिए था? क्योंकि जब तुम पूछते नहीं, नॉर्मल बोलते, तो क्या बोलते? योर ब्रदर इज टॉल। वर्ब क्या है इसमें? बी वर्ब। ये आगे आ जाता है क्वेश्चन में। और क्या होता? तो समझ में आ गया कि तुम लोग दिमाग से नहीं बोल रहे थे, मुंह से बोल रहे थे। क्लियर हो गया? अब कोई फायदा नहीं पढ़ाने का आगे। दिमाग से बोलना शुरू करोगे, अभी भी मुंह से बोलते रहोगे? तो फिर दिमाग लगाओ मेरे बच्चों। मैंने सवाल पूछा था, क्या तुम्हारे भैया लंबे हैं? पूछो। क्या तुम्हारी बहन खुश है? Is your sister बोलिए, क्या is your आपकी बहन sister खुश है? पहले ऐसा करिए, पूछिए मत, ऐसे ही बोल दिए कि हाँ है। कैसे बोलेंगे? योर सिस्टर इज हैप्पी, है ना? happy? और ये इज कौन सा वर्ब है? तो बी वर्ब की कहानी अलग है, डजन का कहानी बी वर्ब से लेना देना। वो तो आगे आ जाएगा, सीधा सीधा कहेगा इज योर सिस्टर हैप्पी, है ना? चलिए आगे बोलिए बेटा। क्या आपकी बहन गाना गाती है? His sister is sing song. Does your sister sing a song? फिर से बोलो, फिर से बोलो यार, सोच के बोलो यार। दिमाग से बोल रहे हो कि मुंह से बोल रहे हो यार? दिमाग से बोलो। दिमाग हाँ, दिमाग क्या कहता है, बोलो। क्या तुम्हारी बहन गाना गाती है? बोलो। Your sister sing a song. Does your sister sing a song? हाँ, Is क्या your हुआ? sister sing a song? खुशी बेटा, Yes, sir. क्या बोलेंगे? आपकी बहन गाना गाती है? आपके भैया गाना गाते हैं? कैसे बोलेंगे? एक सेकंड। बोलो भाई बोलो। इज योर सिस्टर, गाना गाना सिंग वर्ब है ना रे? तो क्या कर रहे हो? जब सिंग वर्ब है तो बी वर्ब के साथ कैसे बोल दिए उसको? अभी भी नहीं पल्ले पड़ा है, नहीं पल्ले पड़ा है। जब भी ये डज और इसमें ऐसे ऐसे करा रहे हैं तो परेशान हो जा रहे हैं। समझना ये था कि आपकी बहन गाना गाती है। अगर हम सिंग वर्ब यूज करना चाहते हैं, सिंग मतलब गाना गाना, सिंग वर्ब है ना, तो वी वन लगा सकते हैं, इसके साथ वी वन के साथ बी वर्ब लगा सकते हैं। तो इज योर सिस्टर सिंग सॉन्ग्स बोल सकते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? डज योर सिस्टर सिंग सॉन्ग्स। ठीक है। इसी को पूछने का एक और तरीका है, इससे भी हो सकता है। इज योर सिस्टर ए सिंगर? इज योर सिस्टर ए सिंगर? ये सही है, सिंगर, ए सिंगर। इज योर सिस्टर ए सिंगर? तो डज कहां लगाना है? जब एक वर्ब में से एस हट रहा है, उस सेंटेंस में डज आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हर हाल में क्या दिखना चाहिए? वी वन दिखना चाहिए। और अगर वहां वी वन है तो बी वर्ब नहीं आ सकता, इज एम आर नहीं आ सकता। देखिए, डज बोल दिया आपने, पहले मत बोलिए, पहले वर्ब देखिए। सिंग, वॉक, ईट, पहले ये दिमाग में आया तभी डज आया, उसके बगैर डज नहीं आ सकता दोस्त। अगर वर्ब नहीं चल रहा दिमाग में तो डज ऐसे मत बोल दीजिए पहला वर्ड। वो डज खुद से नहीं आया है, किसकी वजह से आया है? एस हटा है इसलिए आया है। जैसे बोलिए माई सिस्टर राइट्स पोएम्स। माई सिस्टर राइट्स पोएम्स। राइट्स पोएम के राइट पोएम्स। My राइट्स क्यों, खाली राइट क्यों नहीं? माई सिस्टर ही इट। अगर मैं बोलूं मैं पोएम लिखता हूं तो आई राइट पोएम, ओके। लेकिन माई सिस्टर राइट्स
पोएम्स। तो ये राइट्स में से एस हटा दिए और डज आगे लगा लिए, राइट की वजह से। मैं बोलूं माई सिस्टर इज बोल दे, माई सिस्टर इज क्लेवर, तो इसमें डज माई सिस्टर क्लेवर नहीं बोलना है, इसी इज को आगे लाना है। इज माई सिस्टर क्लेवर, Clever. इज योर सिस्टर क्लेवर। हाँ, खुशी खुश है, बोलिए कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? He is happy. ठीक है, इस खुशी, क्या खुशी को ये क्लास अच्छा लगता है? डज खुशी लाइक दिस क्लास? तो बेटा जब हम सवाल पूछेंगे, वर्ब हमें दिखना चाहिए पहले। कहां दिखेगा वर्ब? सब्जेक्ट के, वर्ब का जगह कहाँ है? अगर वहां वर्ब है तो सब्जेक्ट के पहले डज आएगा, अगर वहां वर्ब नहीं है तो डज भी नहीं आएगा, फिर इस दिखेगा। सुनना, खुशी हैप्पी, खुशी उसके पहले, खुशी के पहले इज लगाऊं कि डज लगाऊं, कैसे डिसाइड करूंगा? खुशी के बाद देखूंगा, खुशी के बाद लिखा है हैप्पी, हैप्पी वर्ब है नहीं है तो फिर डज नहीं लगा सकता। ठीक है, आगे सुनो, खुशी स्माइल, अब क्या लिखूं? खुशी के पहले क्या लिखूंगा? Does. क्यों? स्माइल वर्ब है, स्माइल करना। डज खुशी स्माइल, क्या खुशी स्माइल करती है? राइट। खुशी सेल एग्स, खुशी के पहले क्या लगाएंगे? क्यों इस क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सेल क्या है? वर्ब है, इसीलिए क्या लगाना होगा? डज। डज खुशी सेल एग्स? अच्छा मुझे बताओ, जब तुमने सेल्स का नेगेटिव किया था तो कैसे किया था? सेल्स का नेगेटिव, सेल्स का नेगेटिव बेटा, बाइज का नेगेटिव, तो ये डज है ना, अभी भी इसी डज को लाओ ना, फिर इस काहे ले आते हो? यही डज को यूज करो ना सब्जेक्ट के पहले। सेल्स का नेगेटिव, डज नॉट सेल, डज नॉट सेल। तो बोलो क्या तुम्हारे पापा अंडा बेचते हैं? डज, ये तो नहीं बेचते हैं, लेकिन पूछ रहे क्या तुम्हारे पापा बेचते हैं? डज योर फादर सेल एग्स? X. डज योर फादर सेल एग्स? इज योर फादर सेल एग्स क्यों नहीं? क्योंकि इज बी वर्ब है और सेल वी वन है, दोनों साथ में नहीं हो सकते एक सेंटेंस में। सो डज योर फादर सेल एग्स, डज योर फादर सेल एग्स, समझ में आ रहा है? चलो लेट्स सी, और एग्जांपल के साथ देखते हैं। एंड्रू कहाँ रहता है? एंड्रू कहाँ रहता है? वेयर? इज एंड्रू लिव, डज एंड्रू लिव, वेयर एंड्रू लिव्स, क्या बोलना चाहिए? Where does Andrew वेयर live? डज एंड्रू Andrew लिव, लिव्स नहीं, वेयर डज एंड्रू, ये डज अपने मन से आ गया है, नहीं लिव्स था ना उसकी वजह से। ये नहीं कि बस ऐसे ही रख दे, वजह मत पूछो, डज बोलने की वजह पूछो अपने आप से। वजह कहाँ दिखती है? सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है पहले, और वजह कहाँ होती है? इसलिए परेशान हो जाते हैं लोग, पहले बोल देते हैं बिना वजह देखे। तो आपको एक साथ तीन वर्ड सोचना पड़ेगा, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी वजह वी वन। अगर दिख गया तो ठीक है, अगर आपने डज ऐसे ही बोल दिया और आगे सब्जेक्ट भी नहीं सोचा, वी वन भी नहीं सोचा, आप गलत हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। चलिए बोलिए, क्या आपकी माँ शराब पीती है? कैसे पूछेंगे? Does your mother drinking wine? ड्रिंकिंग कहां से आ गया? Yes, drink wine. ये कहां से आ गया? ड्रिंकिंग कहां से आ गया? क्या बकवास। डज योर मदर, उसके बाद वी वन, Drink wine. ये तीन वर्ड हमेशा तिकड़ी हो गई। डज योर मदर ड्रिंक वाइन, डज योर मदर ड्रिंक वाइन। नेक्स्ट, हाँ बेटा, हाँ बेटा, वाइन की जगह अल्कोहल, डज योर मदर ड्रिंक अल्कोहल। ओके, क्या आपकी मम्मी
आपको प्यार करती हैं? और पूछना क्यों Does करती your हैं, तो mother why does your mother love Your mother you? love Why you. does your mother love you? I love with you क्या love you? क्या आप सुना? मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप फिल्मों में सुने होंगे तो क्या सुनेंगे? आई लव विद यू क्या लव यू? हिंदी क्या हुआ? मैं तुमसे, तो वहां भी से है, विद लगाया आपने। फिल्मों में सुना विद लगाते हो, तो अभी क्यों विद लगाना चाहते हो? क्या? हाँ, वाओ। लिव विद यू समझ में आता है, साथ में रहते हैं तुम्हारे, लेकिन प्यार करते हैं आई लव यू। मेरी माँ मेरे साथ रहती है, माई मदर लिव्स विद मी। me? तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? Where does Where does your वेयर mother live? डज योर मदर लिव? mother वेयर डज live? योर मदर लिव? वेयर डज योर मदर लिव? समझ में आ रहा है कुछ? स्लो ना हो जाना, ठीक है? हाँ। क्योंकि वहां लव वर्ब नहीं है। आई आई हैव फॉलन या आई एम फॉलिंग इन लव। आई मीन फॉलिंग इन लव, हम कुएं में गिर रहे हैं, तुम्हारे साथ गिर रहे हैं, ठीक है? आई एम फॉलिंग इन लव, नॉट अलोन। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। You. मुझे तुमसे प्यार होता जा रहा है। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। आर यू फॉलिंग इन लव विद No. इंग्लिश? नहीं, अभी तो नहीं हुआ होगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं होगा, लेकिन होएगा। यू गाइज आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इंग्लिश। यू गाइज आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इंग्लिश। English. You're going to fall in love with me. Nah, white hair. Come on. You're going to fall in love with English. Okay. सवाल पूछना है, जरा देखना बेटा। What does he do? ऊपर में पेज नंबर 15। What does he do? इसकी हिंदी क्या करेंगे बेटा? वो क्या करता है? What does he do? Do. There are two books and you guys are sitting next to each other. Very bad. Very bad. Divya and you, Vishal, you good guys should sit with other children. Sandhya, you come here. Divya, you go there. Hmm. Yeah. What does he do? हिंदी क्या होगी बेटा? वो क्या करता है? वो क्या करता है? What does he do? आपके पापा क्या करते हैं? What does What your does your father do? What does your do? father do? Okay. Question number 1. What does Andrew do? मतलब क्या हुआ बेटा? What's his job? Answer बेटा. He is an engineer. Number 2. Number 2. Where does he come from? मतलब क्या बेटा? वो मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ, कहाँ का रहने वाला है? राइट आंसर बेटा? New Zealand. न्यूजीलैंड। Right. Number 3. Does he live in Scotland? यस। Yes. Yes. He does. Yes, he does. Does. Yes, he does. Number 4. Does he live in New Zealand? No, he No. No. doesn't. No, he न्यूजीलैंड। doesn't. Number 5. He isn't married. He Married. doesn't have any children. He doesn't have any children. फिर से करते. Number 1. What does Andrew do? He is an engineer. Where does he come from? New Zealand. 3. Does he live in Scotland? Yes. तुम्हारा Yes. दिमाग नहीं चल रहा, मुंह चल रहा है दोस्तों, क्योंकि डज ही लिव इन स्कॉटलैंड को पहले गौर करो कि अरे ये सेंटेंस बना कैसे। सीधा सीधा ही लिव्स इन स्कॉटलैंड है, राइट, लेकिन एस हटा हुआ है और उसके बदले डज आया हुआ है। तो ये डज की वजह कहाँ है?
नंबर 3 में डज की वजह क्या है? लिव। लिव है डज की वजह। अगर वो लिव ना हो करके कोई वर्ब ना हो, ठीक है, तो क्या वहां डज आ सकता है? नहीं है। No. नंबर 4, फिर से देखो, डज किसकी वजह से है? live, नंबर उसके 2 में आओ, वजह से। नंबर टू में आओ, डज किसकी वजह से है? यानी तुमको डज दिखेगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या Come दिखेगा? कम V1. कम Come come, दिखेगा। come to No, it. sir. फॉर्मूला पे अटक गए। पहले बताओ, डज ही, तो आगे क्या दिखा लिखा हुआ मिलेगा? V1. डज ही, तो हर हाल में आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा? V1. पक्का हो गया ना? Live, अगर कुछ और लिखा है तो सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? Wrong. रॉन्ग वहीं पे। कितना बड़ा फॉर्मूला मिला है राइट रॉन्ग समझने का। अगर डज ही दो वर्ड्स लिखे हैं और उसके बाद V1. एकमात्र वर्ड क्या आ सकता है बेटा? अगर V1. मैं एक सेंटेंस बोलूं, ठीक है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो वर्ब है कि नहीं वो वर्ड, ठीक है? सेंटेंस बोलता हूं बेटा, करेक्ट सेंटेंस बोलता हूँ, ये पक्का है कि सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है? डज ही, डज ही प्रोवोक यू? डज ही प्रोवोक यू? प्रोवोक क्या है? वर्ब है, हाँ या ना? सेंटेंस सही है, पक्का गारंटी दे रहा हूं मैं। डज ही प्रोवोक यू? Yes. ये क्या है? वर्ब है, और कौन सा फॉर्म है? क्योंकि V1. डज ही के बाद एक ही चीज आ सकता है, क्या? और V1. कुछ नहीं आ सकता। लिख लो कहीं पर कॉपी में, किताब में, डज ही प्लस एक ही चीज आ सकती है इंग्लिश में। बताओ क्या डज ही के बाद क्या आ सकता है? V1. डज ही के बाद V1 ही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। दिमाग में जा रही है बात? तो अगर नया वर्ड भी रहे तो पर ही जानना ही वर्ब है। डज ही प्रवोक क्यों की हिंदी क्या बोलेंगे? प्रवोक करता है, हम नहीं जानते हिंदी तो भाई छोड़ देंगे। डज ही प्रवोक क्यों? क्या वो तुमको प्रवोक करता है? क्या वो तुमको, आगे सुनिए, डज ही इमिटेट यू? अभी बोलना, डज ही इमिटेट यू? डज ही मिमिक यू? डज ही मिमिक यू? डज ही मिमिक यू? अब हिंदी करो, हम पक्का गारंटी दे रहे सेंटेंस सारे सही हैं। डज ही मिमिक यू? ठीक है, आप हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी पता है, इन लोगों को हिंदी नहीं पता है, ठीक है? तो ये कैसे समझेंगे? खाली इतना समझ जाएंगे वर्ब 1 है, V1 है, यानी कि वो करता है। कैसे बोलेंगे? डज ही मिमिक यू? क्या वो तुम्हें मिमिक करता है? मिमिक करना मतलब क्या होता है ये समझा देंगे हम। डज ही मिमिक यू? डज ही मिमिक यू? एनी प्रॉब्लम्स? मैंने जैसे मैं ऐसे हाथ उठा रहा तो आप भी हाथ से हाथ उठाए, मैंने ऐसे ऐसे किया तो आपने भी ऐसे ऐसे किया। मिमिक करना है, ओके? हु मिमिक्स people very well? Which animal mimics you very well? Monkeys mimic you, right? Yeah. And mimicry artists भी होते हैं, संजय दत्त के तरह वाह वाह करने लगते हैं, वो भी बोलने लगते हैं, राइट? ये माँ 10 तोला माँ है। मेरी मिमिक्री बहुत गंदी है दोस्तों, आई डोंट वांट टू ट्राई। ओके, तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्वेश्चन अरेंजमेंट कैसे दिखेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट दिखेगा क्या क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन ही दिखेगा, सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। सब्जेक्ट के पहले डज दिखेगा, सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट के बाद V1। V1. ये तीनों V1. टिकड़ी हैं, और ये डज है किसकी वजह से? V1 की वजह से, ठीक है? V1. एंग्री वर्ब है कि नहीं? एंग्री नहीं, एडजेक्टिव है। ही इज एंग्री, शी इज, वी Angry. आर, वी आर वेरी Angry. एंग्री, ओके? आई एम वेरी एंग्री मोनू, आई एम वेरी एंग्री। यू वोंट नो, आपको पता नहीं चलेगा, बट आई एम वेरी एंग्री। आई एम वेरी एंग्री। एंग्री क्या है? वर्ब है? नहीं, वर्ब क्या है? बी वर्ब है, ठीक है? क्यों हो एंग्री? पूछो मुझसे, वाई Why आर यू एंग्री? कोई बोले डज, अच्छा आपकी मम्मी क्यों गुस्सा है? आपकी मम्मी क्यों गुस्सा है? बोलिए, बोलिए, बाकी Why? लोग दिमाग लगाइए। Why वाई the mother angry? Why is your वाई इज योर why मदर? Your नहीं, हम mother बोलेंगे angry? वाई डज योर मदर एंग्री, क्योंकि हम डज पढ़े हैं। वाई डज योर मदर एंग्री, डज के बाद योर मदर, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या दिखना चाहिए? एंग्री क्या है?
गलत हो गया, Adjective. गलत हो गया, सही करो। Why is your Why mother? Why is your your mother angry? Any mother problems? चलो Why is your mother angry? चलो मुझसे सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। 5 questions. Question number 1. What does Andrew do? What does Andrew do? Answer. He is an engineer. Number 2. Where does he come from? ये does का वजह कहाँ दिखना चाहिए? Can. के बाद क्या रहेगा तो वजह बस सही है, सही है। He comes from New Zealand. He comes from New Zealand. Next. Does he live in Scotland? Yes, he lives in Scotland. Yes, he does. दो आंसर, एक पूरा आंसर। Yes, he lives in Scotland. एक छोटा आंसर। Yes, he does. Yes, he does. मतलब yes, he lives in Scotland. Next. Does he Does live he in live New in Zealand? Does he live in New Zealand? No, he doesn't. Last question. It's not a question. Complete the sentence. he is He isn't married. क्या आपकी बहन के पास साइकिल है? बोलिए, सोचिए। cycle? पहले बोलिए आपकी बहन के पास साइकिल है। योर सिस्टर हैज ए बाइसिकल। क्वेश्चन करना है, एस हटा दो। डज Does योर सिस्टर your Does हैव your अ sister बाइसिकल? have a bicycle? डज योर सिस्टर हैव अ बाइसिकल? डज योर सिस्टर हैव अ बाइसिकल? bicycle? Look at the blue box, grammar and pronunciation box. Grammar and pronunciation. Positive sentence, negative sentence, question sentence. आपको live verb use करना है। live use करिए, live, 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 live मतलब रहना। live verb use करिए, complete the sentence. Everybody. He lives in He lives Scotland. in In Scotland. Scotland. खुशी, मेरी बातें समझ में आ रही है, बाउंस जा रही हैं? Yes, sir. तो पॉजिटिव सेंटेंस बताओ खुशी। Positive sentence है first वाले का. यस। He lives in Scotland. खाली लिव नहीं बोल सकते बिना इसके। Uh, वो नेगेटिव में जाएगा ना डस के साथ, तब हट जाएगा लिव नहीं, का एस। पॉजिटिव पॉजिटिव में लिव लिव खाली नहीं यूज कर सकते बिना इसके। पॉजिटिव में नहीं. नहीं, नहीं कर सकते। सीधा जवाब है नहीं, नहीं। ही लिव्स इन स्कॉटलैंड। नेगेटिव, He doesn't live he in doesn't England. he He doesn't doesn't live in live Scotland. in He doesn't England. live in Scotland. He doesn't live in Scotland, okay? He doesn't live in. Question. Where does he live? Where does he live? देखा, डज का जगह बन रहा है, उसका रीजन कहाँ है? ही के Live बाद वाला लिव, ही के बाद वाला लिव। वेयर डज ही लिव? एंड द आंसर इज इन स्कॉटलैंड। ही लिव्स इन स्कॉटलैंड। चलिए अभी यहीं पे रुक के आते हैं एक्सरसाइज 2 पे। क्वेश्चन में डज यूज होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट के बाद एक नजर झांकेंगे, दिमाग में कहेंगे हाँ वहां V1 है तो ये डज सही है, नहीं तो अपने मन से डज 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 डज। बाबूजी का नाम डज प्रसाद, कुंची कहा था डज रोटी, आज दोपहर में क्या बना? डज भात। ठीक है, काहे कि सब जगह डज लगाना है? भाई डज पढ़ा है सर, ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, आपको डज के पीछे वजह ढूंढनी होगी, डज बोलना है या नहीं। डज की कोई हिंदी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ सही होने के लिए होता है। कहाँ? जब सब्जेक्ट के बाद V1 हो तब, नहीं तो मत करना। Come on everybody, take a look at the 6 sentences. Exercise 2. Complete the questions and answers about Andrew. Andrew के बारे में questions complete करिए। Did you Where get a does book? Andrew- Ankita, do you have a book? Exercise 2, page number 50.
Complete the questions and answers. At least check. Look. Vishal, you keep your book here. She can see the किताबें यहाँ रखी है. हाँ? या तुम, listen बेटा. दिव्या, can you share the book with her? अच्छा वो तो किया हुआ लग रहा है. नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. I want you to do it together. Do it together, both of you. Do it together. Can sir. All done, guys? Okay, Sentence sir. number 1. The answer is on an oil rig. What is the answer? On an oil rig. What's the Oil. question? Where does Where Andrew does work? ये Andrew does लगाना work? सही है जी. किस Yes, sir. कहाँ है इसका रीजन कहाँ है इसका? Work. V1 है, work. V1 है जी. Number 2. Does he work hard? ये does सही है जी. रीजन कहाँ है? रीजन Work. सब्जेक्ट के बाद रीजन होता है. वो डज अपने आप में नहीं पता चलता सही है कि नहीं. उसके बाद वाला देखेंगे वो है जी सही उसके हिसाब से. डज ही वर्क हार्ड? आंसर Yes, सर he वर्क्स does. रहता तो यस ही डज. सॉरी बेटा, सॉरी. ही वर्क्स हार्ड, तो फिर क्या लगता? He works hard. बच्चे अगर आपको सवाल पूछना है तो ही वर्क्स हार्ड कैसे होता शमा मेरा बच्चा? क्योंकि तुम्हें जवाब क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एस हटा देना पड़ता है और डज लगा देना पड़ता है ना बेटा? तो एस क्यों आउट हुआ है इसमें से? क्योंकि हमने Question सवाल बनाना है तो एस आउट कर दिया वर्क्स में से और उसके बदले डज लगा लिया. डज ही वर्क हार्ड? समझ गई शमा? Yes, sir. बोलो. आप तुम्हारे आपके भैया बहुत दारू पीते हैं, कैसे पूछेंगे? शमा बोलेंगे, सिर्फ सिर्फ शमा. देखिए ट्राई करते हैं फिर समझाएंगे हम आपको. आपके भैया दारू पीते हैं कैसे बोलते हैं? योर ब्रदर ड्रिंक्स वाइन. Yes. क्या ये सवाल है? योर ब्रदर ड्रिंक्स वाइन नहीं है ना. सवाल बना दो. He does your brother drink wine. एस हटा दिए ड्रिंक्स में से और उसके बदले डज ले. डज योर Does ब्रदर ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाइन? डज योर ब्रदर ड्रिंक वाइन एवरी डे? राइट. डज योर ब्रदर ड्रिंक वाइन every day? Good Yes. morning. Okay. Now go brush your teeth and have a bath. Breakfast is getting ready. Okay. So guys, क्या बोल रहे थे? शमा आपको समझ में आया? वर्क्स हो ही नहीं सकता वहां. ठीक है? Yes, sir. अब Yeah. समझ गया. Okay. Number 3. How much How much
Does Does he he earn? earn? डज लगा दें, कैसे Yes, लगा दे, किस वजह से लगा दे? earn के वजह से। ही के बाद क्या है? अर्न, He V1। हमेशा ऐसा ही हो सकता है। डज है तो V1 ही आएगा। हाउ मच डज ही अर्न? हाउ मच डज ही अर्न? डज है तो V1 आएगा सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो गलत है, फिर सब कुछ उलट पलट हो चुका है। फिर हाउ मच डज ही अर्न? क्या कमाता है? He earns 200 pounds a day. 200 Number pounds a 4. day. What does he do in his free time? What does he do in his free time? What does he do in his free time? he ये डज सही है goes जी। to कैसे? ही के बाद do है ना, ही के बाद do है ना, V1। What does he do in his free time? Next. he goes to gym and He goes to the gym and he plays snooker. Number 5. Does he like his ये job? डज सही है जी। likes his job. कैसे? He Like, like V1 है। Yes he does. does. Yes he yes. नहीं, like नहीं बोलना है। Yes he Does. does. Does he like his job? Yes he he likes does. his job. Number 6. Does Does he he have have a a dog? Does he have a dog? No. ये does सही है जी। किसकी वजह से? अगर किसी ने Has बोल दिया अरे ही के साथ हैज लगता है, कौन मास्टरवा पढ़ा रहा है तुम लोग को, ही है पढ़ा रहा है, तो क्या बोलोगे? अरे यार सही में विनय मास्टरवा तो गलत पढ़ा दिया, पढ़ा दिस। क्या पढ़ा दिस? या विनय मास्टरवा गलत पढ़ा दिस, ही के साथ है पढ़ा दिस। ही के साथ क्या होना चाहिए? हैज। बचपन से क्या रटे हैं? यहाँ क्या लिखा है ही के बाद? सही है कि has. गलत? सही है। सही। ओ अच्छा सही है, मास्टरवा सही पढ़ाई। ओके। डज ही हैव अ डॉग? डज ही हैव अ डॉग? द आंसर नो ही डजंट। छोटा सा बच्चा उसको समझ में आ गया ये हैव सही है। क्यों पता है ना? जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो एस आउट कर देंगे और उसके बदले डज लाएंगे, तो हैज में से एस आउट हो गया, बचा क्या? हैव। Has. इसीलिए डज ही हैव अ डॉग? नो ही डजंट। लेट्स प्रैक्टिस। नंबर 1। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। मुझे पता है ना, आप देखना ना, थोड़ा दिन के बाद आप लोग को हम लोग लेके घूमेंगे गांव गांव, कहेंगे ये हमारे हॉस्टल में रहते हैं तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है? तो जिन लोग अभी हॉस्टल में बच्चों को रखना है वो दाल भात सब्जी खाने के लिए किसी जगह ना छोड़ दें। ठीक है? पैसे ज्यादा पे करें लेकिन अच्छी जगह रखें जहां बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हो खाना खाने के साथ साथ। एक से 2 साल के अंदर आपकी उम्र का कोई बच्चा नहीं होगा जो आपके जितना आंसर करेगा इंग्लिश में कोई भी चीज के बारे में। ग्रामर हो, वोकैबलरी हो, बोलना हो, लिखना हो, फिजिक्स के आंसर हो, हिस्ट्री के आंसर हो, सब अपनी तरीके से। 1 से 2 साल देखिए कैसे होता है। कुछ लोग लगे इसका वैसे कैसे हो जाता है यार, अगर आप तरीके से कराते हो तो हो जाता है। लेट्स सी। आई एम प्लेइंग द ऑडियो 2.6। Are you ready? Script 2.6. 1. Where does Andrew work? On an oil rig. 2. Does he work hard? Yes, he does. 3. How much does he earn? £200 a day. 4. What does he do in his free time? He goes to the gym and he plays snooker. 5. Does he like his job? Yes, he does. 6. Does he have a dog? No, he doesn't. Done? One more time. अच्छा ध्यान रखना, रूल्स समझा दिया वजह, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऑडियो से आएगी। सही बोलने का तरीका कैसे आएगा? कंफ्यूज ना Audio करना, से। वो दिमाग को क्लैरिटी मिला, आवाज को नहीं।
आवाज को क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? ऑडियो को घोल के किस चीज में, चाय में कि दूध में, पानी में, किस चीज में? जो चीज आपको पसंद है हाँ, उसमें घोल के पी जाना है. ओके, यस. Tape script 2.6. 1. Where does Andrew work? क्वेश्चन रिपीट. Where does Andrew work? where does Andrew go? Where does Andrew work? बोलने का तरीका आपका होगा. ओके, Where does Andrew work? Yeah. On an oil rig. On an oil rig. Don't know, right? 2. Does he work hard? Does he work Does he hard? work hard? मतलब समझ आ रहा ना? टोन, वही टोन हमेशा मतलब के हिसाब से होता है. Does he work hard? Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. 3. How much does he earn? How much does he earn? How much is How much he- does he earn? कितना कमाता है? How much does he earn? How much does he earn? How much does Divya eat? How much does Divya eat? 5 quintal in the morning, right? 6 quintal in the afternoon, and 10 quintal at night. Divya eats a lot. No, not Divya. Divya eats a lot. Divya doesn't eat. £200 a day. 200 pounds a day. How much does he earn? 4. What does he do in his free time? 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 बोलिए. What does he The do? question to repeat. What does he do in his free time? What does he do in free time? He goes to the gym and he plays snooker. He goes to the gym and he plays snooker. अगर आप बार बार सुनेंगे तभी टोन ज्यादा नेचुरल हो पाएगा ना. 5. Does he like his job? Does he like his job? Yes, he does. Yes, he does. Does he like his job? Yes, he does. 6. Does he have a dog? Does he have a dog? Answer. Doesn't. No, he doesn't. अगर मान लो रहता तो yes, he. He does. देखो हैज बोल रहे हैं. नहीं, अभी तक क्या देखे? जब जब यस बोले तो क्या बोले आप देखो. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, है ना? तो डज ही हैव अ डॉग अगर हाँ होता तो क्या बोलते? Yes, he does. डज ही डज. गुड. यस ही डज. डज बोले बेटा. गुड. यस ही डज. यस ही हैज नहीं बोलना. जब हम पूछते हैं नंबर 5 डज ही लाइक हिज जॉब, आप क्या बोलते हैं? यस ही डज. यस ही लाइक्स तो नहीं बोलते ना. तो याद रखना, कुछ भी सवाल पूछे हाँ बोलना है. पहला वर्ड डज से है. डज योर फादर लव योर मदर? Yes. Yes, he Yeah. does. Okay. Does your father sometimes slap you? Does your Yes, he father does. sometimes slap you? Yes, he does. Yes, he does. Does your father have a bad habit? Yeah, he does. Everybody does. Everybody has a bad habit. Nobody Yeah. is perfect. Nobody is. Perfect. Do I have a bad habit? Yes, I do. Now, time to practice, my dear students. Are you ready? Practice the 6 questions with a partner. I'm opening the rooms for you guys. और अगर रूम्स काम ना आए तो मैं पार्टनर पहले बता दे रहा हूँ. कॉल दैट पर्सन. देखो टेलीग्राम पे सब एक दूसरे का नंबर जानो कि अच्छा ये और हाँ प्लीज चेंज द सेटिंग्स. कुछ लोग के सेटिंग्स में जो ऑनलाइन वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप लोग के सेटिंग्स में कि कोई आपको कॉल नहीं कर सकता तो फिर कैसे कॉल लगाएंगे आपको, राइट? तो आई एम ओपनिंग द रूम्स फॉर यू गाइज. खुशी, यू प्रैक्टिस विद नूर, ओके? Okay, sir. And Rishikesh, you practice with Shama. And Kahkasha, you practice with Shabnam. Is that all right? Yes. Fine. I'm opening the rooms for you guys. Go ahead and practice the 6 questions.
आप ध्यान नहीं दे रहे, आप सो रहे, बहुत गंदा कर रही हैं आप। हम आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप इधर आइए। ये कहाँ पर practice with Ankita. Okay? Have you finished? Was it easy or difficult? हिंदी में कितना पैसा कमाता है? इंग्लिश, हाउ मच डज ही, क्या काम करता है? Where does Andrew work? Where does he work? विनय सर कहाँ पढ़ाते हैं? डज का यूज सही है? किसकी वजह से? टीच V1 है ना? क्या पूछेंगे? वेयर डज विनय सर टीच? ठीक है, विनय सर के बच्चे हैं। डज विनय सर हैव एनी? ये डज सही है? कैसे पता? विनय सर के बाद है, एकदम फॉर्मूला मिल गया। आज तक फॉर्मूला जानते थे कि डज सही है कि नहीं, इसका रीजनिंग करना इस सॉलिड सिंपल तरीके से। आसान लग रहा है कि डज जो यूज करे वो सही है कि नहीं, कैसे देख सकते हैं? डज के बाद एक कदम आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के एक कदम आगे जाएंगे तो V1, अगर नहीं V1 दिखा, गलत। ठीक है, सुनिए सेंटेंस। डज इट सैंडलवुड? डज इट सैंडलवुड? ये सही सेंटेंस है कि नहीं? डज का यूज सही है कि नहीं? कैसे? डज के बाद सब्जेक्ट इट तो दिखा, सही है। डज के बाद सब्जेक्ट तो मिल गया, एक कदम आगे बढ़े। सब्जेक्ट के बाद क्या मिलना चाहिए था? V1, और मिल क्या रहा है? सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी। ये कौन सा काम है? चंदन की लकड़ी तो चीज है ना, ये तो नाउन है भाई। डज इट सैंडलवुड, ये कौन सा इंग्लिश हुआ? गलत है। समझ में आ गया? समझ में? डज को हटा दो, क्या बोल रहे हैं? इज इट सैंडलवुड, क्या ये चंदन की लकड़ी है? हो गया। समझ में आ रहा है? डज का डिसीजन कैसे करना है, समझ में आ रहा है? क्या क्या शाह, खुशी कहाँ, सॉरी खुशी इज हियर, शमा एंड शबनम, दे आर बोथ गॉन, ऋषिकेश इज गॉन, व्हाट हैपेंड? ये ब्रेकआउट रूम थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल हो रहा है। खुशी, यू गॉट डिस्कनेक्टेड ऑटोमेटिकली ना? Yes, sir. Yes. आई नो। ओके, ट्राई करते हैं बेटा। शमा का कोई भाई है क्या?
Does Shama have a brother? Does Shama have a brother? ठीक है, उसकी कोई हॉबी है? Does she have a hobby? ठीक है, शमा बेटा, ये ब्रेकआउट रूम वाला थोड़ा परेशान कर रहा है इसकी वजह से, यू नो व्हाट यू कॉल इट, टेक्निकलिटीज की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट, यू नो। तो जैसे ही ब्रेकआउट रूम क्रिएट करो ना, स्टार्ट जस्ट मेक अ टेलीग्राम कॉल, यस सर, व्हाट्सएप। मैंने टेलीग्राम कॉल पे करके रिसीव कैसे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, और मैं मैसेज भेज दूंगा कम बैक, जो कम बैक, ठीक है, तो कम बैक कर लेना तुम लोग, ओके, मैसेज आया तो, यस सर। ओके। बिकॉज ब्रेकआउट रूम तो पता चल जाता है एंड होता है तो, बट ये ब्रेकआउट टेलीग्राम कॉल तो कैसे एंड होना है, तो आई विल मैसेज यू कि हाँ कम बैक, कम बैक। खुशी बेटा, अभी थोड़ा सा कनेक्ट करके रखना, ठीक है, कि हाँ भाई इससे बात करें, इसी को कॉल कर लेते, ओके। Okay, sir. थोड़ा ये ब्रेकआउट रूम वाला टाइम, ये फिजिकल क्लास में आसान होता है, यू गाइस आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, तुरंत बातचीत शुरू कर दिए, बट दीज पीपल हैव टू कनेक्ट विद समवन। आई थिंक व्हाट्सएप कॉल, टेलीग्राम कॉल इज वेरी इजी। शबनम इज सिटिंग नेक्स्ट टू शमा, ओके। सुनो क्या बोल रहा था मैं, शबनम का कोई भाई है क्या, कैसे पूछेंगे? डज शबनम हैव अ ब्रदर? शबनम अकेले अकेले रहती है क्या? Does शबनम लिव अलोन? सही डज लगा, किसकी वजह से? लिव, तो ये तेज होना चाहिए कि बोलने से पहले समझ में आ जाए कि सही होने वाला है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, कभी कभी गलत होने के बाद टाइम लगेगा, ओह हाँ इस तरह से गलत, लेकिन पता चल चुका है। अकेले क्यों रहती है शबनम? Why does शबनम live alone? कहाँ रहती है शबनम? She lives in a hostel. She lives in a hostel में क्यों रहती है? Why Why does she live in a hostel? ये does सही है ना, live की वजह से। Why does she live? 3 वर्ड के बात है ना, does she live, बाकी सब आसान है। हॉस्टल वह कहाँ है? Where does the hostel? Where does the hostel? सही है ना? Where does the hostel? हॉस्टल के बाद कुछ बोल भी नहीं रहे, डज किसकी वजह से है भाई? गलत हो गया ना, सही कर लो बेटा। वेयर इज द, जब जब गलत हो गए यही फॉर्मूला लगा के सही करना, और एक आध महीने में आदत पड़ जाएगी, गलत होंगे ही नहीं। वेयर इज द हॉस्टल, वह कहाँ है, ओके। वो कितना पे करती है हॉस्टल में रहने के लिए? हाउ मच does she pay for the hostel? How much does she pay for the hostel? कितना पे करती है शबनम? How much does she pay? ये डस सही लगाया मैंने, पे मतलब पे करना, V1 ठीक तो है। How much does she pay? Any problems? How much does she money? How much does she money? सही है, क्यों नहीं सही है? डज है ठीक है, डज के बाद शी है, शी के बाद क्या है? ये क्या, कौन सा मनी? तो V1 नहीं है, गलत हो गया, ये कोई बात ही नहीं हुआ, ये कोई बात ही नहीं हुआ। करेक्ट करना है तो पहले मीनिंग में तो जानना है क्या बोलना है भाई। हाउ मच डज शी मनी, इसका क्या मतलब निकालें, कितना पैसा है उसके पास, चलो पूछ लेते हैं। हाउ मच मनी डज शी हैव, कितना पैसे कमाती हैं। हाउ मच डज शी अर्न, कितना पैसे खर्च करती है। हाउ मच डज शी स्पेंड, है ना। तो क्या आपको क्वेश्चन बनाना समझ में आ गया? डज लगाएंगे, लेकिन डज की वजह कहाँ दिखती है? सब्जेक्ट के बाद V1 होना चाहिए। अगर आपको ये बात थियोरेटिकली समझ में आई है, इतने सारे प्रैक्टिस करवाए हैं मैंने, तो आपको क्वेश्चंस लिखना है किसके बारे में? क्लॉडिया के बारे में और एंड्रू के बारे में। जितने मना हुए इतने क्वेश्चन करिए। एंड्रू की पत्नी का नाम क्या है? व्हाट इज एंड्रूज वाइफ्स नेम? कि व्हाट डज एंड्रूज वाइफ्स नेम? What does? What is? No, sir.
आप में कभी किसी का नाम पूछे किस वर्ब से पूछते हैं? Is B What verb is? वर्ब से। तो बी वर्ब से ही पूछे ना, आज काहे के लिए डस कर रहे हैं? व्हाट इज एंड्रूज वाइफ ने, अरे भैया उसकी वाइफ नहीं है, ही doesn't have a wife because he doesn't married. He He isn't married. isn't। जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में क्लैरिटी रहेगा, कंफ्यूजन कम रहेंगे। और जो ऑडियो फाइल सुने बगैर आ रहे हैं कहेंगे थोड़ी ना सर रोज डांटेंगे, पता नहीं हो सकता हम रोज डांटने लगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप बिना ऑडियो फाइल खोल के पिए आए हैं क्लास में तो उस दिन रिस्क आपने लिया है। एक्सीडेंट हुआ तो अब मेरे को दोष मत देना। एक्सीडेंट क्या होगा, मैं आपको बहुत खरी खोटी सुनाऊंगा, भरे दरबार में आपकी बेइज्जती की जाएगी। किस लिए? ऑडियो फाइल बिना सुने घोल के पिए आने के लिए, सुने बगैर नहीं, घोल के पिए बगैर आने के लिए। तो अभी भी टाइम है, घोल के पी लो। 2.1 2.1 और उसके पहले है 1 पॉइंट। जो भी ऑडियो फाइल्स है, जब कहाँ मिलेंगे ऑडियो फाइल्स? ग्रुप में जाओ। In the group there is a column called music. ग्रुप में जाओगे ना तो there is a feature called music. Go to music feature and you will find all the audio files. सारे सुन लो, सारे घोल के पी जाओ। I will see you guys tomorrow. Is that fine? Bye, sir. Okay, sir. Bye. Bye bye guys, take care. Good night. Yes, sir.